ये तुम्हारा गिफ्ट। ये कब लिया आपने रूबी? थैंक यू सो मच। आप तो कहते मुझे याद ही नहीं है एनिवर्सरी। हाँ, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता वो रिश्ता है जब आपके पास कोई भी नहीं रहता, आपके बच्चे भी नहीं रहते, कोई भी नहीं रहता, आपके बहन भाई माँ बाप, तब आपके साथ एक ही रिश्ता रहता है, वो होता है आपके हस्बैंड का रिश्ता। ये हमारा पुराना व्लॉग है, दामीर भी यहाँ पे बहुत छोटा है। ये व्लॉग मैंने इसलिए डाउनलोड किया क्योंकि मेरे पास अभी इस तरह की कोई फ़ोटोज़ वगैरह नहीं थी। लाहौर में बहुत ज़्यादा सैलाब आ रहे हैं और यहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। लेकिन ये वीडियो मैंने इसके ऊपर इसलिए वॉइस ओवर करके आप लोगों से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने आजकल अपने सराउंडिंग में बहुत देखा है कि मियाँ बीवी का रिश्ता छोटी छोटी बातों पर ख़त्म हो जाता है। आपको पता है कि सही आपके वक्त के टेस्ट का टाइम तब होता है, आपका इम्तिहान ज़िंदगी का तब होता है जब बीवी को खुदा न खास्ता अल्लाह की तरफ से कोई बीमारी लग जाए या वो किसी प्रॉब्लम में आ जाए, तो शौहर उसका कैसे साथ देता है। इसी तरह अगर शौहर पे बुरा वक्त आ जाए और शौहर जो है वो कर्ज़दार हो जाए, उसका घर ये वो सब चीज़ें उससे ख़त्म हो जाएं, फिर भी उसके साथ बीवी कितनी वफ़ादार है। रिश्ते कभी भी ना आपके इस पे नहीं डिपेंड करते कि आपका स्टेटस क्या है। जो मोहब्बत होती है, जो इज़्ज़तदार औरत होती है, जो गैरतमंद औरत होती है, वो अपना घर बसाने के लिए हर तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त करती है, हर तरह की अज़ियतें सहती है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने सारी ज़िंदगी अपने शौहर के साथ गुजारनी है, मैंने सारी ज़िंदगी अपने शौहर के साथ रहना है। ये मुझे मेरे हस्बैंड ने सरप्राइज़ दिया था और मैं इतनी खुश हुई थी। हमेशा देते हैं मुझे सरप्राइज़ कोई ना कोई, जब अच्छे वक्त थे तब देते थे। लेकिन इस वीडियो में मैं आगे भी आपसे बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर करना चाह रही हूँ। अगर आपकी हस्बैंड वाइफ की नाचाकी है, एक दूसरे के साथ नहीं बनती, रिश्ता ख़राब हो रहा है, तो आप अपने रिश्ते को कैसे बचा सकते हैं, जैसे मैंने अपने रिश्ते को बचाया है। ये मेरे हस्बैंड के सरप्राइज़ को आज है हमारी बल्कि एनिवर्सरी, और फरवा को ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं पता, मतलब मैं भूल चुका हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि फरवा को भी नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली फरवा को पता है। और आज क्योंकि मैंने प्लान ये किया हुआ था कि आज हम कहीं बाहर जाएंगे खाने पे, और जब हम खाना खाएंगे तो वहाँ पे ना कुछ एनिवर्सरी का कुछ केक शेक छोटा सा मंगा के उसको सरप्राइज कर देंगे। तो अभी तक तो फरवा जो है ना बिल्कुल, उसको अब थोड़ा सा अंदर से गुस्सा आने लग गया है। ऊपर से नहीं जाहिर कर रही, लेकिन अंदर से उसको गुस्सा आने लग गया है। नहीं आप जाएं, आप आज अपने दोस्तों में चले जाएं, मतलब कभी मेहरबान नहीं हुई ऐसे, आज हो रही है। नहीं आप जाएं, आप जाके दोस्तों में चले जाएं, नो इश्यूज। तो मैं समझ गया इस बात से। तो अब यार यहाँ से मेरे बाल कुछ अजीब नहीं हो रहे वैसे, इग्नोर। तो अभी मैं जा रहा हूँ फरवा के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेने। यहाँ पे कुछ है ब्रांड का परफ्यूम, सोच रहा हूँ परफ्यूम जिसको गिफ्ट देते हैं, और चलते हैं देखते हैं क्या सीन है। सिग्नल क्या कहने हैं किबला, वही वाह 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 वाह। ये मैंने ताबिश हाशमी से सीखा यार। आई थिंक आज हम रॉन्ग पार्किंग पे लेके चलते हैं, वहाँ पे गाड़ी 2 मिनट के लिए खड़ी करेंगे, फटाफट से लेकर आएंगे। तो भाई ये वाला सीन फाइनल हो गया हमारा। पैक है, हाँ ठीक है। गिफ्ट शिफ्ट ले लिया है, गाड़ी की तरफ आ गए। समोसे ले लिए हैं इधर से कबाब जी से। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। हमने गिफ्ट भी ले लिया, समोसे भी ले लिए। अब घर जाके ज़रा चाय पिए क्योंकि खाना खाया नहीं है, और उसके बाद हमने जाना है कुछ बाहर खाना खाने, और फिर उसको पता चलेगा कि भाई मुझे पता था यार कि आज हमारी एनिवर्सरी है। जी, तो टिप नंबर 1 है कि जब भी आपके हस्बैंड को बहुत गुस्सा आया हो या वो आपसे बात ना कर रहा हो, किसी भी बात पे उसका मूड ख़राब है, तो आप उस टाइम पे उस बंदे को उसके हाल पे छोड़ दो। शादी के पहले 1 साल से पहले मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। जब ज़िम्मेदारियाँ आती हैं तो फिर आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हो, और जब प्रैक्टिकल लाइफ होती है ना, उसमें ये मोहब्बत चोंचले ये इस तरह की चीज़ें नहीं होती। वहाँ पे फिर आपकी प्रैक्टिकल लाइफ जब होती है ना, तो फिर बहुत सारी चीज़ों को आपको इग्नोर करना पड़ता है। जैसे वो मुझे टाइम नहीं दे रहे, मेरे से बात नहीं कर रहे, मुझे बाहर घुमाने नहीं लेके जा रहे, मुझे आई लव यू नहीं बोल रहे। तो यार
जब आप अंडरस्टैंडिंग आपके दरमियान में अच्छी हो जाती है ना, जब आप एक दूसरे को समझने लगते हो, जब आपको पता लगने लगता है कि इस वक्त मेरे हस्बैंड का मूड ठीक नहीं है और इस वक्त मैंने अपने हस्बैंड को जो है ना वो अकेला छोड़ देना है, मैंने कुछ नहीं कहना, वो वक्त जब गुजर जाएगा ना तो वो आपसे खुद अपॉलॉजी करेगा, खुद आपसे बात करेगा, खुद आपको समझाएगा कि यार उस टाइम पे ऐसा मूड था मेरा, ये हो गया था, वो हो गया था, आई एम सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम एहतियात करूँगा। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये छोटी छोटी चीज़ें रिश्ते को निभाने के लिए होती हैं। और बाकी रही बात कि अगर आपको कोई मारता पीटता है, आपको गाली गलौज करता है, वो नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ है, उसको तो किसी कीमत पे आपने टॉलरेट नहीं करना। हाँ, मैं उस चीज़ों की बात कर रही हूँ जो छोटी छोटी चीज़ें जमा होकर रिलेशनशिप ख़राब होने लगते हैं। उन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना स्टार्ट करें, उन छोटी छोटी चीज़ों पर दरगुजर करना शुरू करें। एक दूसरे से मोहब्बत जो होती है ना, वो आपकी सारी उम्र नहीं ख़त्म होती, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना वो सबसे भी पहले आती है। अपने रिश्ते में दोस्ती इतनी कर लें कि कोई भी आप उसका दम ना घुटे, ना औरत का दम घुटे रिश्ते में, ना ही मर्द का दम घुटे। आप दोनों जब एक दूसरे को टाइम दोगे, एक दूसरे को समझना शुरू करोगे, तो आपकी ज़िंदगी भी अच्छी होगी, चीज़ें भी बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, मेरे बहुत ज़्यादा रिलेशन मेरे हस्बैंड के साथ ख़राब रहे, जिसकी वजह सबसे बड़ी ये थी मिसअंडरस्टैंडिंग। यानी मेरा हस्बैंड जो सोच रहा है, जो वो उसके दिमाग में चल रहा है, वो मुझे नहीं पता, और मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो उसको नहीं पता। वो जब भी जिस दिन भी अच्छा करने की कोशिश करता है, उससे पहले कुछ ना कुछ हो जाता है। मैं भी जिस दिन कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, उस दिन भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारा सब कुछ, जितना मूड अच्छा होता है, जो हमने प्लान किया होता है, सारी चीज़ें एकदम से दरम भरम हो जाती हैं। तो ये सारा कुछ कैसे होता है? ये सारा कुछ होता है मिसअंडरस्टैंडिंग से। आप लोग एक दूसरे के रिलेशन को जब वक्त देते हो, समझना शुरू करते हो, तब चीज़ें बेहतर होने लगती हैं। और उसके अलावा आप या वदूदो पड़ा करें, खाने पर, पानी पर, आप कुछ भी पका रहे हैं उसके ऊपर, ये मियाँ बीवी की मोहब्बत को बहुत बढ़ाता है। और जिस इंसान को आपकी मोहब्बत का, आपके वजूद का एहसास नहीं होना ना, उसको कभी भी नहीं होना, चाहे क़यामत आ जाए, उसको एहसास कभी भी नहीं होना। तो ऐसे इंसान के साथ अपना वक्त बिल्कुल ना ज़ाया करें जहाँ पर आपको पता है शादी जिनकी नहीं हुई और जिनकी शादी हो गई है, अगर उनके पास कोई और रास्ता नहीं है रिश्ता निभाने के अलावा, तो फिर समझौता करना सीख लें। अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना शुरू कर दें, अपने आप को अहमियत देना शुरू कर दें, क्योंकि जब आप अपने आप को अहमियत देते हैं, आप खूबसूरत दिखते हैं, आप प्यारे लगते हैं, आप अपना ख्याल करते हैं, अपने अर्निंग का कोई ना कोई ज़रिया ऑन करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, औरत का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ वो इसलिए नहीं कि मतलब अगर शौहर अच्छा भी कमाता है तब भी, सिर्फ इसलिए ताकि आप को फाइनेंशियल फ्रीडम हो, आप अपनी ज़िंदगी में आज़ादी से, अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को जी सकें। जब आप छोटे छोटे सरप्राइजेस एक दूसरे को देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, मोहब्बत करते हैं, औरत भी कर सकती है। कभी शौहर की पसंद का खाना बना लिया, उनकी बातों को इग्नोर कर लिया, जब वो गुस्से में हो तो प्यार से बात कर ली, समझना शुरू कर दिया। जब ये चीज़ें होने लगती हैं ना, तो ज़िंदगी खुद ब खुद खूबसूरत हो जाती है। मगर एक आपको बात बता दूं, हमेशा आपके साथ रहेगा आपका मियाँ बीवी का रिश्ता। स्ट्रॉन्ग बनाएं, एक दूसरे की बातों को इग्नोर करें, माफ़ करना सीखें यार, बढ़ना सीखें आगे, अपने आप को भी और अपने हस्बैंड को भी। रोना धोना, एक दूसरे को अजियत देना, ये सब कुछ ख़त्म कर दें, ठीक है? अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। सब कुछ आनी जानी चीज़ें, आर्जी चीज़ें, छोटी मोटी दुनियावी चीज़ों की खातिर अपना रिश्ता ख़राब ना करें। अल्लाह हाफ़िज़। यार मेरे ना फ्लो में मुंह से निकल गया यार, इतनी देर लगा दी उन्होंने कि मुनाफा कब आएगा, तो मुनाफा बहुत मज़े का। ये तुम्हारा गिफ्ट। ये कब लिया आपने रूफी? थैंक यू सो मच। आप तो कहते मुझे याद ही नहीं है एनिवर्सरी। हाँ, इतना झूठ कौन बोलता है रूफी, बताएं जरा। वैसे तो मैं झूठ नहीं बोलता, ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन आज के दिन सरप्राइज देना था तो इसलिए थोड़ी टोपियां थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल। इतना मुश्किल हुआ ना, मुझे कंफ्यूजन था किसको वो करने का। अच्छा जी, मुझे वाकई एनिवर्सरी याद नहीं थी। आज 24 दिसंबर है, मुझे पता ही नहीं था। और रूफी ने मुझे कहा नहीं जी आज 23 है, और मुझे देखिए मैंने मान लिया कि आज 23 है। मैंने कहा आज 23 है, अगर रूफी बोल रहे हैं तो 23 ही होगी ना ऑब्वियसली। एंड रूफी सोच रहे हैं कि मुझे टेंशन हो रही है कहीं ये अपने दिमाग में कुछ सोच के तो नहीं बैठी हुई है। और इतनी चालाकी से आपने जो है ना वो सरप्राइज प्लान कर लिया, मेरे और फिर बेड़ा गर्क कर दिया। और मुझे कहते हैं मैं जा रहा हूँ उधर वो करवाने के लिए,
क्या बोलते हैं उसको, टायर पंक्चर लगवाने के लिए जा रहा हूँ। और मैंने देखो मान भी लिया कि टायर पंक्चर कराने। कौन सा वाला परफ्यूम लाए हैं आप, चेक करें। पैकिंग तो इसकी बहुत मजे की है। अच्छा भाई, वाह, आपको इसकी खुशबू पसंद है ना, आपने सूंघ रही है। नाइस फ्रेग्रेंस। जो लोग यूज करते हैं उन लोगों को तो पता होगा ही जे डॉट के परफ्यूम का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई लव यू एंड हैप्पी एनिवर्सरी आपको भी, क्योंकि मैंने अभी तक बोला ही नहीं है कि आपको भी हैप्पी एनिवर्सरी। तो जी हैप्पी एनिवर्सरी। हमारी शादी जो है वो 2 साल पुरानी हो गई। मैंने रूफी को कोई गिफ्ट नहीं दिया। रूफी को कोई गिफ्ट नहीं दिया। ये दिया ना तुमने गिफ्ट, ये मेरा गिफ्ट है ना।